Hello students of class 10th. लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज 1E दी थी मैंने होमवर्क में और आपकी एक्सेस प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 9, 11, 21 और 10। 9, 10, 11 और 21 MCQ में क्वेश्चन आए हैं आपके प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12, 19 और 20। किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है एमसीक्यू में तो वो सेंड कर देना और 1E में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कर दूँगा। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है बच्चों की एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। ये 8 प्रॉब्लम्स हैं आपकी। पहले हम एक्सरसाइज 1E के देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 9 बुक लेके सामने बैठो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। इफ द रेशनल नंबर a and b हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय b। आपका 9th क्लास में भी क्वेश्चन है। कोई नंबर टर्मिनेट नंबर तब होता है जब जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 होते हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं तो नंबर आपका टर्मिनेट होगा। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहे तो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेबल है। लेकिन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमें सिंपल कंडीशन लिखनी है बी की। फैक्टर ऑफ b, the factor of b should be 2 और 5। b के फैक्टर क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। क्लियर? कोई नंबर टर्मिनेट नंबर तब होता है जब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होता है? 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सिंप्लीफाई 2√27 प्लस 3√12 अपॉन 4√3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। 2 3 इंटू 3 इंटू 3 27 के प्राइम फैक्टर लिखो प्लस 3 इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 4√2। एक 2 के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी, यहाँ पे 2 के पेयर से एक वैल्यू बाहर आएगी तो यह आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू √3 3 इंटू 2 √3 अपॉन 4√3। 2 के पेयर से एक वैल्यू बाहर आ गई 3, 2 के पेयर से एक वैल्यू बाहर आ गई तो यह आएगा 3 टू द 6 √3 प्लस 6 √3 अपॉन 4√3 12√3 अपॉन 4√3। आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। 4 को हमने 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। 27 को लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, 12 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 3 में से 3 बाहर आ गया, 2 2 में से 2 बाहर आ गया, जाएगा 3 टू द 6 √3 प्लस 6 √3 अपॉन 4√3 12√3 अपॉन 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? ये आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन में 11 समझने की कोशिश करना। अभी वैसे हम एक एक्सरसाइज पूरी एज इट इज करेंगे, पूरी एक्सरसाइज एक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th में कह रहा है 73 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। देखो उसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपका अगर 2 की पावर 4 है तो 5 की पावर भी 4 आना चाहिए, क्योंकि अगर पावर सेम होती है तो बेस की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से, तो आ जाएगा 7, 5 से 15, 5 से 35, 35 और कितना आएगा 36, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। क्या बेनिफिट मिला? पावर सेम हो गई, पावर सेम तो बेस की मल्टीप्लाई करेंगे, 365 2 इंटू 5 की पावर 4, रह जाएगा आपका 365 अपॉन 10 की पावर 4, 365 1 और 4 जीरोस रहेगा 0.0365, 0.0365 यहाँ से। डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 और 5 की पावर नीचे सेम करते हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 2 की पावर 4 थी, 5 की पावर 3 थी, 5 की पावर भी 4 होनी चाहिए थी, इससे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो यहाँ 5 किया 15, 5 से 35 और 1 36, ये 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर कितनी होगी 4, पावर सेम तो बेस की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर 4, तो 365 अपॉन 10 की पावर 4 कितना आ गया 10,000, 0.0365। और अगर नहीं भी समझ में आया तो भी एक एक्सरसाइज एज इट इज पूरी एक्सरसाइज आपको मैं कराऊंगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। लास्ट एक्सरसाइज होने का क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका लास्ट प्रॉब्लम है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n4 विच 2 की पावर n 5 की पावर n एंड्स विद 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर सेम होगी तो बेस की क्या होगी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर n, 2 5 से 10 की पावर n। अगर किसी की पावर में जीरो, किसी की एंड में जीरो में एंड में जीरो आ रहा है तो उसकी कितनी भी पावर करो एंड में कितना आएगा जीरो आएगा, इट इज एंड विद जीरो, बिकॉज ए नंबर एंड विद डिजिट जीरो, ए नंबर एंड विद डिजिट जीरो, विद डिजिट 5 सॉरी, इफ इट हैज 5 at unit digit। तो ये जो है कभी भी आपका 5 से एंड नहीं होगा, हमेशा किससे एंड होगा 0 से एंड होगा। Therefore 2 की पावर n into 5 की पावर n never end with digit 5। कोई भी नंबर n 5 से तब होगा तब उसकी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 5 आएगा। जैसे 5 की पावर 5 1, 5 की पावर 2 कितना आएगा 25, 15 की पावर 2 कितना आएगा 225, 25 की पावर 2 कितना आएगा 625। तो एंड में 5 तभी आएगा जब उसके एंड में क्या हो 5। अब यहाँ पे कितना है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, पावर सेम तो बेस की मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर n होगी, एंड में कितना है 0 है, तो 10 की पावर कितनी भी कर लो इट विल बी एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो इसका आंसर है इट विल एंड विद डिजिट 0। कैसे करेंगे थ्योरेटिकली इस तरीके से। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 की प्रॉब्लम फिनिश हो गई। इसके अलावा फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 12, एमसीक्यू निकाल लो। एमसीक्यू में 3 प्रॉब्लम लिखी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, 19 और 20। पहले मैं 12 कर रहा हूँ, 19 20 वैसे तो पूरी एक्सरसाइज करेंगे वैसे हम दोबारा। क्वेश्चन नंबर 12, ए नंबर व्हेन n डिवाइडेड बाय 143, नंबर आपका होगा सपोज करो n डिवाइडेड बाय 143, 143 से डिवाइड किया। Let's remind that 31, leave 31 as a remainder,
व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 13। देखो किसी नंबर को हम 143 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ भी है बट रिमाइंडर कितना आ रहा है 31 आ रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, क्वेश्चन हमारा ये है। तो 143 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 13 वन जा 13, 13 वन जा 13, 11 वन जा 11, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 11 इंटू क्यू प्लस। अगर हम नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 से लेकर 12 तक आएगा, बल्कि 1 से 12 तक आएगा। 0 से तो 1 मिनट एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो 31 तो रिमाइंडर आएगा नहीं। तो 31 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 टू सा कितना होता है 26, प्लस कितना बचा 5। जब हम उसी नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट तो चेंज होगा ना, तो क्वोशिएंट में कितना चेंजेस आएंगे, ये n हो गया, सेम नंबर 13 कॉमन आ गया, अंदर बचा 11 क्यू प्लस 2, आपका क्वोशिएंट ही हो गया 11 क्यू प्लस 2, प्लस रिमाइंडर कितना है 5। तो जब उसी नंबर को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ गया। क्लियर। मैंने नंबर n डिवाइडेड बाई 143 लिव्स रिमाइंडर 31। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, तो हमने 143 के फैक्टर करे। 143 के फैक्टर कितने हैं 13 और 11 है इंटू क्यू। अब रिमाइंडर हमारा 31 तो आ नहीं सकता, रिमाइंडर हमारा 13 से कम आएगा, तो हमने 13 टू ज़ा 26 पढ़ा, प्लस कितना आ गया 5। 26 को लिखा 13 टू ज़ा 26 प्लस 5, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 13, यह कि 11 क्यू प्लस 2 प्लस 5। क्वोशिएंट चेंज हो गया हमारा, डिवाइजर 13 है, क्वोशिएंट चेंज हो गया बट रिमाइंडर कितना है 5, तो आंसर क्या आपका 5। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी पे। अगर उस नंबर को हम 13 की बजाय 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। बुक में तो दे रखा है 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपको बता दिया हमने 5 आएगा, लेकिन अगर हम 11 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, रिमाइंडर 11 से कम आएगा। n इक्वल्स टू 143 इंटू क्यू प्लस 31, n आ जाएगा आपका 143 का 13 इंटू 11 इंटू क्यू। 31 को लिखेंगे 11 टू ज़ा 22 प्लस 9, यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, तो आएगा आपका 13 क्यू प्लस 2 प्लस 9। तो क्वोशिएंट चेंज हो गया, डिविडेंड सेम है, डिवाइजर कितना है 11, कितना है रिमाइंडर 9। मैंने आपसे कहा कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर सेम नंबर को हम 13 की बजाय 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने 143 के फैक्टर करे दोबारा से, 13 इंटू 11 आया इंटू क्यू, प्लस 31 को लिखा है 11 टू ज़ा 22, 11 टू ज़ा 22, प्लस कितना बचा 9, 31 में से 22 माइनस करो, 11 कॉमन आ गया। क्वोशिएंट तो चेंज होगा, डिवाइजर कितना है 11, तो रिमाइंडर कितना बचा 9, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, अगर हम उसी को डिविडेंड को 11 से डिवाइड करें। क्या देख रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्वेश्चन में कोई टर्मिनेट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है। डिनोमिनेटर में 5 और 2 सेम होने चाहिए, उनकी पावर सेम होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है 37/2 की पावर 2 इंटू 5, 37 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर कितनी है 1 है, 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 7 तो 35, 5 से 15 और 3 कितना आएगा 18, 5 7 तो 35, 5 से 15 और 3 कितना आएगा 18, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर पावर सेम होगी तो बेस की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, पावर सेम करनी है। मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर में कितने आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, तो आगे 185
2 इंटू 5 की पावर 2 तो आ जाएगा 185, 10 की पावर 2 दैट इज 100, 1.85। तो कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा? 2 डेसिमल प्लेसेस। उससे बोला है 1 डेसिमल 2 डेसिमल, तो आंसर आएगा 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 और 1 2। आंसर इज बी, 19 का बी आंसर। डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर 2 था, 5 की पावर 1 था। जो बड़ी पावर होगी उसमें कन्वर्ट करना है हमें, तो 5 की पावर 2 लाना था, तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो आगे 5 की पावर 2, 185, 2 5 से 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितना आ गया? 100, 1.85। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या कह रहा है? 14753 14753 1250 है। वैसे तो बिना कन्वर्ट करे भी आंसर दे सकते हैं हम। यहाँ 2 की पावर 2 का हाईएस्ट था ना, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, ये तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। 1250 के फैक्टर करेंगे, 2 6 12, 2 to the 4, 2 5 10, 125, 25, 5 और 1, फिर आगे 14753, 2 इंटू 5 की पावर 4। अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर देना है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो होगा? 4 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर भी मैं 4 ही करूँगा कन्वर्ट करने के लिए, तो पावर कितनी है? 4 है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। 1 2 3 4, क्योंकि मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 सेम हो जाएगा, तो 10,000 आएगा। तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर। और अभी फिर भी कोई क्वेरी हो तो अभी हम पूरी एक एक्सरसाइज करेंगे ऐसी, एक्सरसाइज 1C जो मैंने छोड़ी हुई है अभी करेंगे, इसके बाद ही 1C आपकी। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 को, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें शो करना है कि हमारा कंपोजिट नंबर है, जबकि ये तो सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं। अब अगर हम 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे वो कंपोजिट हो जाता है, क्योंकि देखो 3 इंटू 5 कितना है? 15 है। कंपोजिट नंबर होता क्या है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। 15 के फैक्टर क्या है? 3 और 5, 15 और 1, तो कैसा नंबर होगा? कंपोजिट हो गया। अब मुझे इसे फिलहाल कंपोजिट शो करना है, तो कैसे करूँगा? इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ। क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन नहीं, तो यह आएगा आपका 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। यह आ गया आपका 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। 78 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। उसकी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट कैसा आएगा? कंपोजिट आएगा। अभी 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 39 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 78 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, तो कैसा नंबर हुआ? कंपोजिट हो गया। तो कोई नंबर कंपोजिट नंबर तब होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। इसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट। कैसे प्रूफ किया हमने? 13 कॉमन निकाल दिया, यह आ गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 77 प्लस 1, 78, 78 कंपोजिट नंबर। ऐसे आपका सेकंड पार्ट होगा। क्लियर? तो आपकी RS अग्रवाल से MCQ कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज 1E कंप्लीट हो गए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूँगा। अब एक्सरसाइज 1C रह गई और 1D रह गई। अब हम 1C कर रहे हैं और 1D कर रहे हैं। फिलहाल एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कर रहे हैं RS अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन
शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सप्रेस ईच इन द डेसिमल फॉर्म। क्लियर? हमें दिखाना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जो टर्मिनेट है उसको डेसिमल बताना है। सबसे पहली बात ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आपकी कॉमन नहीं आनी चाहिए। जैसे 6/15 है, 6/15 में 6 और 53 से कैंसिल हो जाता है, तो उसको पहले उससे कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू कैंसिल हो गई, कॉमन फैक्टर नहीं करेंगे उसको। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर खाली 2 आते हैं टर्मिनेट होगा, खाली फैक्टर 5 आते हैं तो भी नंबर कैसा होगा? टर्मिनेट होगा। फैक्टर 2 और 5 आते हैं तो भी नंबर कैसा होगा? टर्मिनेट। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो नंबर आपका नॉन टर्मिनेट होगा। जैसे अगर आपका 2 और 3 दोनों आ गए, 3 तो आ रहा है ना, तो नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेट। 2 × 3 × 7 आ गया, नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड। तो हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 आया तो टर्मिनेट, डिनोमिनेटर का फैक्टर 5 आया तो टर्मिनेट, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 आया तो भी कैसा? टर्मिनेट। लेकिन अगर फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट। स्टार्ट करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 5 की पावर 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है। फैक्टर कैसे हैं? 2 और 5 है, तो नंबर कैसा है? टर्मिनेट। टर्मिनेट। नेक्स्ट 24/125, 24 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है? खाली 5 है, नंबर कैसा हो गया? टर्मिनेट। नेक्स्ट है 171/800, 171/800 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कट करूँगा कितना आएगा? 400। 2 से कट करूँगा 200, 2 से कट करूँगा 100, 50, 25, तो आ जाएगा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं ना, नंबर कैसा हो गया? टर्मिनेट। फैक्टर 2 और 5 आएंगे तो नंबर आपका टर्मिनेट होगा। तीनों नंबर आपके टर्मिनेट। इसमें खाली फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं, नंबर टर्मिनेट। इसमें फैक्टर 2 5 आ रहा था, नंबर टर्मिनेट। फैक्टर क्या आते हैं डिनोमिनेटर के? 2 और 5, नंबर कैसा हो गया? टर्मिनेट। अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। 15 और 1600 में 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 से 15 भी कैंसिल हो जाएगा और 1600 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 5 3 × 15, 5 से 15 1 बचा, 5 2 × 10, 0। 3 अमाउंट कितना आ गया? 320 आ गया। अब 320 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर? 2 1 × 2, 2 6 × 12, और ये कितना आएगा? 0। फिर 2 से कट किया 80, 2 से कट किया 40, 2 से कट किया 20, 2 से कट किया 10, 2 5 से 10, 5। यह आ गया 3/2 की पावर 6 × 5। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है? 2 और 5 है, 2 की पावर 6 × 5। नंबर कैसा हुआ? टर्मिनेट। ये भी नंबर आपका कैसा है? टर्मिनेट है। जैसे है 17/320, समझ में आ गया? पहले हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो कॉमन फैक्टर था वो कट किया। कॉमन फैक्टर 5 था, उससे दोनों को कट किया तो 3/320 आया। 320 के फैक्टर किए, 2 और 5 आया, तो नंबर कैसा हो गया? टर्मिनेट। अब जैसे नेक्स्ट है 17/320, 320 के फैक्टर यही है 2 की पावर 6 × 5, नंबर कैसा है? टर्मिनेट है। नेक्स्ट 19/325, ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, नंबर कैसे हो गए? टर्मिनेट। तो ये नंबर सारे आपके क्या हैं? टर्मिनेट है, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 और 5 आ रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 आएंगे तो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेट होगा। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ हो रहा है तो नंबर कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा थोड़ा सा पार्ट इनकम्प्लीट है। एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। अभी जो हमने किए थे एमसीक्यू, देखो पहले 3 पार्ट करते हैं।
अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर कितना है 2 है, तो मैंने बोला ना 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, जो पावर बड़ी है उसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो 23 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऑन 5 तो आ जाएगा 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। जो आपकी बड़ी वाली पावर है उसमें कन्वर्ट करना है। 2 की पावर 3 था और 5 की पावर कितना था 2, तो 5 की पावर भी 3 होना चाहिए, तो इसलिए हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गया नीचे और 5 की पावर 3 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 5 2 10, तो आ गया 105 अपॉन 10 की पावर सेम तो बेस की मल्टीप्लाई होगी, तो आएगा 105 अपॉन 1000, तो आ गया 0.15 105। 2 की पावर 3 5 की पावर 3 था, तो 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये तो 105 आ गया 5 की पावर 10 की पावर 3, 1000 लिखा तो कितना आ गया 0.105। अब जैसे ही है 24 अपॉन 5 की पावर 3, तो 24 अपॉन 5 की पावर 3 है, तो 2 की पावर भी कितनी होनी चाहिए, इसमें 3 होनी चाहिए, तो 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 24 2 की पावर 3 8, 5 इंटू 2 की पावर 3, पावर सेम तो बेस की क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो आ गया 8 4 जा 24, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 और 3 कितना आएगा 19, 10 की पावर 3, तो आ गया 192 अपॉन 1000 0.192 आंसर। 5 की पावर 3 था, 2 की पावर भी 3 चाहिए था मुझे, तो 2 की पावर 3 के ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करी, तो आ गया 8, पावर से बेस की मल्टीप्लाई हो गई, 10 की पावर 3 1000 कितना आ गया 0.19। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, कितने की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, पावर सेम करनी है, बताओ 5 की पावर किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो कितना आएगा 171, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, पावर सेम तो बेस की क्या होगी मल्टीप्लाई, 171 इंटू 125 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 5, तो 171 की 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 5 5 7 35, 5 1 5 3 8, 2 1 2 2 7 14, 2 1 2 और 1 3, 1 7 5 7 13, जनरल में 11, कितना आ गया 21375, कितना आ गया 0.21375 आ गया आंसर। तो आपको एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लें, कल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको मैं करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी से होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका ऑलरेडी फिनिश होने की तरफ है, तो इसका मैं टेस्ट दूंगा। पावर सेम होनी चाहिए, अगर 2 की पावर 5 है तो उतनी 3 की पावर 5 करनी है, 5 की पावर करनी है, 5 है तो 2 है, तो जो कम होगा उसमें उतने ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, समझे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 था, 5 की पावर 2 था, तो 5 की पावर भी 5 होनी चाहिए, इसलिए हमने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करी, ताकि पावर सेम हो जाए, पावर सेम तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइड करके आंसर आ गया। थैंक यू।